नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में 10 सिलेक्टेड पत्रों का अभ्यास कराया जाएगा। ये सारे पत्र आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्षितिज, कृतिका और व्याकरण से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो कार्यालय को लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुखिया, किसी कार्यालय को जब लिखते हैं तो औपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र मित्रों के पास, माता पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास जो लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पहला पत्र है जो औपचारिक पत्र है, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। उत्तर है सेवा में मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, और यहाँ पर आप नगर निगम के पास लिख रहे हैं तो अध्यक्ष लिख सकते हैं, और यहाँ पर नगर निगम रांची या मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी लिख सकते हैं। विषय है बिरसा नगर में एक पार्क विकसित करने के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान बिरसा नगर में स्थित पार्क, जो वर्तमान में अत्यंत संकुचित क्षेत्र में जीर्णावस्था में है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों द्वारा स्वच्छ वातावरण में टहलने के लिए उपयुक्त स्थान का सर्वथा अभाव है। बच्चों एवं युवा वर्ग लोगों के लिए खेलकूद, दौड़ एवं शारीरिक विकास हेतु अन्य गतिविधियां भी बाधित हैं। इस क्षेत्र के कुछ लोग वहां से दूर स्थित अन्य पार्कों में जाते हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि इस दिशा में शीघ्र अतिशीघ्र समुचित कार्रवाई कर पार्क का पुनरुद्धार कर उसे एक आदर्श पार्क में रूपांतरित करने की कृपा करें। धन्यवाद, सहयोगाकांक्षी। और यहाँ पर नाम लिख भी सकते हैं या नहीं, क ख ग XYZ लिख सकते हैं। दूसरा पत्र है, यह भी औपचारिक है। डाक में अनियमितता की शिकायत करते हुए डाकपाल महोदय को एक आवेदन पत्र लिखिए, एक शिकायती पत्र लिखिए। सेवा में डाकपाल महोदय, डाकपाल का अंग्रेजी होता है पोस्ट मास्टर, हिंदी में डाकपाल कहते हैं। मुख्य डाकघर डोरंडा, रांची। विषय डाक वितरण संबंधी अनियमितता। महाशय, मैं हटिया रांची का निवासी हूँ। विगत 4 माह से हटिया क्षेत्र के निवासी डाक वितरण संबंधी अनियमितता से बहुत परेशान हैं। जब से नया डाकिया सुंदरलाल नियुक्त हुआ है, तब से किसी को निश्चित समय पर डाक नहीं मिलती। वह अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह है। कई बार वह डाक बांटने में महीने भर की देरी कर देता है। डाकपाल महोदय, मुझे अपने मित्र का विवाह निमंत्रण पत्र विवाह हो जाने के 2 दिन बाद मिला। हमारे पड़ोसी को सरकारी नियुक्ति का पत्र उसी दिन मिला जिस दिन नौकरी पर पहुंचना था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपयुक्त समस्या का अविलंब समाधान करें। धन्यवाद, भवदीय, यहाँ पर नाम दे सकते हैं या क ख ग। अगला पत्र अनौपचारिक पत्र है। झारखंड के किसी पर्यटन स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप प्रिय मित्र के ऊपर लिख सकते हैं परीक्षा भवन, इसके बाद नीचे लिखेंगे दिनांक। प्रिय मित्र, मित्र के बाद आप नाम लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्कार, कैसे हो? आशा है सानंद होंगे। मैं भी यहाँ प्रसन्न हूँ। मित्र, मैं कल ही रामगढ़ के रजरप्पा यात्रा से लौटा हूँ। तुम्हें मैं अपनी सुखद यात्रा का हाल लिखता हूँ। पिछले सप्ताह अचानक दिनेश और मेरा रामगढ़ घूमने का कार्यक्रम बना। दिन में 8 बजे हमने रांची से रामगढ़ की गाड़ी पकड़ी। 10 बजे रामगढ़ पहुँचे। मौसम काफ़ी ठंडा था। रामगढ़ का मार्ग घुमावदार तथा उच्च नीची चढ़ाइयों और ढलानों का है। इस मार्ग ने हमारे मन को प्रफुल्लित कर दिया। खूब सर्दी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, खूबसूरत चट्टानों, कहीं रिश्ता पानी, सब ऐसे लगते थे जैसे हम स्वप्न लोक में आ गए हों। हम लोगों ने छिन्नमस्तिका माता का दर्शन किया और मन्नतें भी मांगी। प्रकृति की गोद में बसा यह रमणीय स्थल वास्तव में दर्शनीय है। ऊंचाई से झरझर बहता शीतल जल को देखकर हमारा मन गदगद हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम भी एक बार यह स्थल अवश्य देखो। तुम्हारा मित्र क ख ग। यहाँ अगला पत्र औपचारिक है।
निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मारवाड़ी उच्च विद्यालय रांची। विषय आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं। मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं। मेरी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। मेरे पिताजी सचिवालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। अल्प वेतन भोगी होने के कारण उन्हें परिवार चलाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम 5 भाई बहन हैं। सभी विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। हम पाँचों को पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं पढ़ लिख कर देश का सुयोग्य नागरिक बनना चाहता हूं। मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम स्थान लाता हूं। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। आपके इस उपकार के लिए मैं सर्वदा आपका आभारी रहूँगा। भवदीय क ख ग, यहाँ वर्ग 10 अ क्रमांक 1 और यहाँ दिनांक। अगला पत्र अनौपचारिक है। अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्रों को एक पत्र लिखे। परीक्षा भवन, यह दिनांक दे देंगे। प्रिय मित्र, नमस्ते। आशा है तुम सकुशल होगे। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। समाचार यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह होना तय हो गया है। वह तिथि 15/3/2025 को निश्चित है। विवाह की तैयारी चल रही है, अतः तुम 8 मार्च 2025 तक अवश्य आ जाओ। अभी कार्यक्रम की रूपरेखा बननी शेष है। निमंत्रण पत्र भी छपेगा, वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, परंतु तुम उसका इंतजार मत करना। तुम्हारा अभिनय मित्र क ख ग। अगला पत्र औपचारिक है। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है, जिससे मलेरिया फैलने का भय है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम रांची। विषय सड़कों पर जल जमाव के कारण मलेरिया फैलने का भय। महोदय, मैं आपका ध्यान बिरसा नगर रोड नंबर 15 के मोहल्ले की गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विगत 2 माह से हमारे आवासीय क्षेत्र में सड़कों और नालियों की सफाई करने वाले कर्मी नहीं आ रहे हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने लगा है। सड़कों पर लोगों को अपनी जरूरी काम से पानी में प्रवेश कर जाने की सिवा कोई उपाय नहीं है। जल जमाव के कारण मच्छरों को तो मानो स्वराज मिल गया हो। जमा हुआ पानी दुर्गंध भी देने लगा है। इससे मलेरिया फैलने का पूरा खतरा है। हैजा भी हो सकता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त समस्या का अविलंब समाधान करने की कृपा की जाए। आपका विश्वासी क ख ग। अगला पत्र अनौपचारिक है। अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। यहाँ परीक्षा भवन होगा, दिनांक दे देंगे। पूज्यवर पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र कल ही मिला। आपकी कुशलता जानकर प्रसन्नता हुई। आपने अपने पत्र में लिखा है कि अपनी परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको सूचना दूं। मेरी वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षा की तैयारी में प्राणपण से लगा हूं। मैंने अपने सारे विषयों की तैयारी कर ली है। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ ली है और तैयार किए गए प्रश्नोत्तरों की पुनरावृत्ति कर ली है। मैं एक एक पल का सदुपयोग कर रहा हूं। मैं परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं झारखंड के टॉप 10 में स्थान लाऊंगा। आपका प्यारा पुत्र। यहाँ पर अपना नाम या क ख ग लिख सकते हैं। अगला पत्र औपचारिक है। अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखें। सेवा में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत प्रदाय संस्थान, धनबाद। विषय बिजली आपूर्ति में बाधा के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि आजकल हम छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल खराब है। दिन हो या रात हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी शाम को 5 से 9 बजे तक बिजली गायब रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए बिजली की आपूर्ति नियमित करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। भवदीय क ख ग। अगला पत्र
औपचारिक है। अपने क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यह पत्र ऐसे भी पूछा जा सकता है, मलेरिया से बचाव हेतु अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखें। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम रांची। विषय मच्छरों का बढ़ता प्रकोप। महोदय, मैं आपका ध्यान मच्छरों के प्रकोप की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं बिरसा नगर रांची का निवासी हूं। मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला हुआ है। हमारे क्षेत्र में मच्छरों की अधिकता का बड़ा कारण है पानी के जमे हुए तालाब और गली मोहल्ले में फैली चौड़ी चौड़ी खुली नालियाँ। विगत 1 माह से सफाई कर्मी भी नहीं आ रहे हैं। इधर मच्छर रोधी मच्छरदानी का भी वितरण नहीं हुआ है और न ही मच्छर नाशक दवाई का ही छिड़काव होता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त समस्या का समाधान यथाशीघ्र करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय क ख ग। अगला और अंतिम पत्र है वह है अनौपचारिक। अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, दिनांक। मित्र है प्रिय सुहासिनी, मधुर स्मृति। बहुत बहुत बधाई हो सुहासिनी। मुझे अभी अभी पूर्णिमा का मैसेज आया कि तुमने इस वर्ष रांची के विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ वक्ता होने का सम्मान पाया है। सुहासिनी, मुझे इस समाचार से इतनी प्रसन्नता हुई है कि खुशी मन में नहीं समा रही, इसलिए सब काम छोड़कर तुम्हें बधाई लिख रही हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मेरी मम्मी और पापा भी तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। ईश्वर करे तुम्हारी यह कला दिन प्रतिदिन वृद्धि करे। तुम सचमुच इस सम्मान के योग्य हो। तुम्हारी सफलता हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं तो यही कहूँगी और आगे बढ़ो और बढ़ो। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसकी आगे राह नहीं। मेरी ओर से माताजी तथा पिताजी को प्रणाम कहना। इस शानदार जीत पर लड्डू खिलाने के लिए कब बुला रही हो, इसकी प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी क ख ग। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।